हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका आर्ट्स का जो कमीशन का पेपर हुआ था 631 पोस्ट कोड का। तो उसका जो एचपीजीके का सेक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो किसी ना किसी तरह से रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन है दोस्तों 66 से लेकर 90 तक क्वेश्चन, ये एचपीजीके के क्वेश्चन है। इनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और साथ में देखेंगे भी हम कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं चार ऑप्शनों से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, महाभारत के अनुसार किसने 1400 बीसी के दौरान कटोच राजवंश की नींव रखी? तो किसने रखी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुशर्मा चंद ने। आपका ऑप्शन तो बी सही हो गया। अब सांबर से हम देखते हैं, सांबर कौन था? तो दोस्तों सांबर किरात राजा था। किरातों का जो राजा था उसे सांबर कहते थे। और जो किरात होते थे उन्हें कोल लोग भी कहा जाता था, ठीक है। और देवोदास, देवोदास की बात की जाए तो ये आर्यों का राजा होता था, ठीक है। इनके बीच में क्या हुआ था, सांबर और जो देवोदास है इनके बीच 40 वर्षों तक युद्ध चला था, ठीक है। और इसका वर्णन किस में मिलता है हमें? तो इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में और काफी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। अब देवोदास की बात की जाए तो देवोदास का मुख्य सलाहकार कौन था, ये आपने ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि देवोदास का जो मुख्य सलाहकार था वो कौन था, या आर्य राजों का जो मुख्य सलाहकार था वो कौन था? वो था ऋषि भारद्वाज। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राचीन काल में जगतसुख की राजधानी थी? तो जगतसुख की राजधानी कौन सा स्थान था जिसे नास्त भी कहते हैं, ठीक है। तो बात की जाए प्रथम राजधानी जगतसुख की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कुलूटा की राजधानी थी जगतसुख। प्रथम राजधानी इसकी जगतसुख थी। और दूसरी दूसरी जो राजधानी थी वो थी नग्गर। और तीसरी राजधानी की बात की जाए वो थी सुल्तानपुर, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आगे, ठीक है। अब बात की जाए त्रिगर्त क्या था? जो त्रिगर्त होता है वो अ, पहाड़ी स्थान होते हैं, और जो जालंधर होता है वो मैदानी क्षेत्र होते हैं, ठीक है। बात की जाए त्रिगत त्रिगत किसने बनाया, त्रिगत की स्थापना किसने की? 8वीं और 9वीं शताब्दी में सुशर्मा चंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई त्रिगत की, ठीक है। अब बात की जाए अ, कुलूट की, ठीक है। और जो त्रिगत था ये प्राचीन जनपद था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। कुलूट की स्थापना किसने की? तो बेहंग मणिपाल ने की, ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सुकेत रियासत की स्थापना किसने की, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका राइट आंसर आपका कुलूत हो गया, ऑप्शन ए। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना? तो हिमाचल प्रदेश किस वर्ष संघ शासित प्रदेश बना? दोस्तों 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरीज बना, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम 1948 की। तो 1948 में क्या हुआ, 15 अप्रैल 1948 में चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू का गठन करके एचपी हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया, ठीक है। किन किन को? चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू को का गठन करके क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया 15 अप्रैल 1948 को। अब बात की जाए 1951 में क्या हुआ, पार्ट सी का डिस्ट्रिक्ट बना हिमाचल प्रदेश। तो कुछ एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश किस वर्ष पार्ट सी स्टेट का दर्जा इसे प्राप्त हुआ? तो भाग सी का दर्जा इसे 1951 में प्राप्त हुआ, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और 1952 में क्या होता है, आम चुनाव होते हैं, ठीक है। ये भी आपने ध्यान, राइट आंसर इसका क्या हो गया आपका ऑप्शन डी, ठीक है। आगे है, हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सूखा स्थान कौन सा है? तो ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीति, ठीक है। सबसे सूखा स्थान स्पीति है। आगे, हिमाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित राज्य, तो आपका पश्चिम में कौन सा राज्य है हिमाचल प्रदेश के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब है आपका पश्चिम में, ठीक है। इस तरह से है हिमाचल प्रदेश का मैप। तो इस साइड है जो ये पंजाब का क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है
हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव निर्मित पूछा है तो मेन मेड लेक के बारे में पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, गोविंद सागर लेक। यह सबसे बड़ी मानव निर्मित लेक है। ठीक है, बात की जाए कहाँ पर है? बिलासपुर में स्थित है। अब बात आती है रेणुका की। रेणुका की बात की जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि सोई हुई स्त्री की आकृति है इसकी, रेणुका झील की। अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेला यहाँ पर लगता है। और कितनी लंबाई है? 2.5 किलोमीटर इसकी लंबाई, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पर स्थित है? सिरमौर में स्थित है। अब इसका एक वर्णन मिलता है कि रेणु के पुत्र परशुराम ने क्या किया, उनकी मतलब याद में वध किया और उसके बाद इस झील का निर्माण हुआ था। तो ठीक है, ये इसका एक किंवदंती है। उसके बाद बात की जाए खजियार। खजियार की बात की जाए तो ये चंबा में पड़ता है। खजियार नाग मंदिर यहाँ पर स्थित है खजियार में। और बात की जाए 7 जुलाई को बिली पी ब्लेजर ने क्या कहा, इसे इसे मिनी स्विट्जरलैंड का नाम दिया गया। ठीक है, खजियार को, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है चंद्रताल झील। चंद्रताल की झील की बात की जाए लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और इसे लेक ऑफ मून भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और लोहित सरोवर, लोहित सरोवर नाम किसने दिया, ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए। ठीक है, इसका मैंने पीछे के जो हमारे सेशन हुए, पिछले के जो पेपर हुए उसमें इसके बारे में जिक्र किया था। तो आप मुझे लोहित सरोवर जो नाम है चंद्रताल झील को, वो किसने दिया, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। आगे है आपके पास क्वेश्चन, वैदिक काल में चिनाब नदी को जाना जाता था। तो वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में क्या नाम था चिनाब नदी का? असिकनी, और संस्कृत में से चंद्रभागा कहते हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अर्जिका किस नदी का नाम था? तो ब्यास का नाम था, और संस्कृत का नाम विपाशा था, ये भी आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे है चोलांग चोटी अवस्थित है। तो जो चोलांग चोटी है आपकी, वो कहाँ पर अवस्थित है या कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। ये धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है आपकी चोलांग जो चोटी है। ठीक है, अब धौलाधार पर्वत श्रेणी की बात की जाए तो इसे मौलाक पर्वत भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपका पटवारी के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है और 2-3 एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो धौलाधार पर्वत श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है या मौलाक पर्वत को किस नाम से, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे है जास्कर पर्वत श्रृंखला या श्रेणी। तो ये महान हिमालय के अंतर्गत आती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इसे ट्रांस हिमालय का भाग भी है ये जास्कर पर्वत श्रेणी। बात की जाए स्पीति तथा किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है कौन सी श्रेणी? जास्कर पर्वत श्रेणी। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपका 939 पोस्ट कोड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। कौन सी जो पर्वत श्रेणी है वो स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है, ये भी आपने ध्यान में रखना, जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है, इस जो जास्कर पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? सीला है, 7025 इसकी लंबाई मीटर ऊंचाई है। और रियो फार्ग्यूल भी है एक, जिसकी 6791 मीटर ऊंचाई है और ये महान हिमालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, हिमालय को एशिया का निर्माता भी कहा जाता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है कि एशिया का निर्माता किसे कहा जाता है? हिमालय को कहा जाता है। आगे है आपके पास क्वेश्चन, पंचपूला पिकनिक रिजॉर्ट अवस्थित है। तो पंचपोला जो पिकनिक रिजॉर्ट है वो कहाँ पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डलहौजी के समीप ये स्थित है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए नालागढ़। नालागढ़ की जो प्राचीन नाम था वो हिंडूर था। हिंडूर की जो हिंडूर रियासत की स्थापना किसने की? राजा अजीत चंद ने की, ये आपने ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका डलहौजी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय मानक ब्यूरो का क्षेत्रीय केंद्र अवस्थित है। तो जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसका क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परवाणु में स्थित है। ठीक है, आगे है चंबा में राम रंगमहल का शिलान्यास किसने किया? तो ठीक है,
चंबा में रंगमहल का शिलान्यास किसने किया या फाउंडेशन किसने की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उमेद सिंह ने इसका शिलान्यास किया। उमेद सिंह का समय की बात की जाए 1948 से 1748 से 1748 से इनका समय, और इन्होंने ही नाड़ा महल, ये चंबा में ही पड़ता है, इसका निर्माण भी इन्होंने किया। बात आती है साहिल वर्मन की बात की जाए तो इन्होंने राजधानी ब्रह्मपुर से चंबा की, ये आपने ध्यान में रखना है। और इन्होंने 84 योगियों की याद में एक भरमौर में 84 जो मंदिर 84 मंदिरों का एक समूह बनाया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, चंबा नगर की स्थापना किसने की? साहिल वर्मन ने की। और इन्होंने कौन कौन से मंदिर? लक्ष्मी नारायण मंदिर, विष्णु मंदिर, ये आपने ध्यान में रखना है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, आगे है भगानी का युद्ध गुरु गोविंद सिंह और निम्न राजा का मध्य में हुआ। तो किन किन के राजा के मध्य के बीच में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिलासपुर के राजा के मध्य हुआ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि किस राजा के मध्य में हुआ था युद्ध। ठीक है, बुशहर की बात की जाए तो बुशहर की जो राजधानी थी वो कामरू में थी। ठीक है, पहली राजधानी इसकी कामरू में थी। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है किस वर्ष रामपुर बुशहर रियासत ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई? जो रामपुर बुशहर रियासत है वो किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन आई? ये इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1815। ठीक है, उसके बाद है 1921 में निम्न में से किसने शिमला प्रवास नहीं किया? तो किसने नहीं किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने किया, महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी कब कब आए शिमला में? 1921 में आए। ठीक है, 1931 में आए, 1939 में आए, और 1945, 1946। इनमें क्या है, हिमाचल प्रदेश में महात्मा गांधी आए सबसे पहले, शांति कुटीर में ठहरे थे ये समर हिल में, 1921 में आए थे जब। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। किस वर्ष पेट्रॉप एक भीषण अग्नि में विनिष्ट हुआ था? तो पेट्रोहॉप है जो, जहाँ पर टूरिज्म का होटल है वर्तमान में, तो ये कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1981। ये आपने ध्यान में रखना है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो कब बनी? तो 1864। ये आपने ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे है 1947 में थियोग में गठित स्वतंत्र सरकार में कौन मुख्यमंत्री बना? तो थियोग में जो गठित हुई स्वतंत्र सरकार, उसमें कौन मुख्यमंत्री बना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 81 क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सूरत प्रकाश उस समय सीएम बने थे। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है गद्दी निम्न के वंशज माने जाते हैं। तो जो गद्दी जनजाति है, जाति है, वो किन के वंशज माने जाते हैं? इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सी, खत्रियों के ये वंशज माने जाते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुलीन दास मूलतः निम्न से संबंध रखने वाले लोग थे। जो कुलीन दास थे मूलतः निम्न में से किस से संबंध रखने वाले लोग थे? 83 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिमला एवं सिरमौर की पहाड़ियों से ये संबंध रखते थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोबासिया कलवित अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को काफी ज्यादा बार फ्रेम किया जा चुका है, क्योंकि इसको पूछते हैं सोबासिया आर्ट गैलरी, या मतलब विभिन्न तरह से इसे पूछा जाता है। इस बार कलाविथि कहा गया, तो कलाविथि भी यही है, सोबासिया आर्ट गैलरी। ठीक है, इंग्लिश में देखा जाए तो सोबासिया आर्ट गैलरी, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? 84 क्वेश्चन का आपका ऑप्शन डी, अंद्रेटा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश का राज्य संग्रहालय किस सुप्रसिद्ध भवन में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 85 क्वेश्चन का, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। इनमें से कोई नहीं। कहाँ पर है? बोनी मूल में है। ठीक है, म्यूजियम, और इसे कर्नल रॉबर्ट टेलर के द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, एलिस गिल, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए ये यहाँ पर कौन सा भवन है? ठीक है, उसके बाद पश्चिम हिमालय में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित है। तो जो पश्चिम हिमालय में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है, लोकेटेड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोगिंदर नगर में स्थित है।
हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको सभी को आता होगा, ऑप्शन सी शिमला। ठीक है। शिक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राज्य परिषद SCERT अवस्थित है, तो इसका ये कहाँ पर स्थित है? आपका ऑप्शन डी सोलन में स्थित है ये। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। पद्मश्री से सम्मानित पहला हिमाचली वासी था, कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8-9 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलाश महाजन। इस क्वेश्चन को भी आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये काफी बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। आगे है 90 क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है। जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 90 क्वेश्चन का ऑप्शन डी 123 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे HPGK के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद ये 91 क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। भारत के बैडमिंटन एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो ये उस समय का क्वेश्चन है जब आपका कमीशन हुआ था, 2016 में ये कमीशन हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हिम्मत विश्वा शर्मा, ये थे। ठीक है, तो ये हो गए दोस्तों HPGK के क्वेश्चन। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।